जय हिंद। मैं दिनेश कुमार आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। और क्योंकि आप सभी लोग को ये मालूम है कि लॉकडाउन का ये तीसरा चरण भी प्रारंभ हो चुका है, इसी विषय में विशेष चर्चा पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष सिंगरौली श्री वीरेंद्र गोयल जी। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अध्यक्ष होने के नाते इस पूरे ज़िले का कैसा व्यवहार रहा है या किस प्रकार का परस्पर समन्वय बन पाया? दिनेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन 3 जो प्रारंभ किया गया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब जनता कर्फ्यू लगा करके एक यहाँ की जनता को संदेश दिया था कि यह जो कोरोना संक्रमण बीमारी थी, इसमें मात्र लॉकडाउन ही एक सबसे बड़ा उपाय था, जिसकी वजह से हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 इस ज़िले में बहुत सफल रहा है और लॉकडाउन 3 में मैं समझता हूं कि जब से लगा है तो हमारे सिंगरौली की जनता में इसको लेकर के ज़रा भी कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसका इन्होंने स्वागत किया है यहाँ की जनता ने, क्योंकि आज की आवश्यकता है कि इसमें अगर लॉकडाउन को पूर्ण रूपेण छूट दे दिया जाए। अभी हमारे अन्य राज्यों से लेबर आ रहे हैं, अन्य जगहों से बच्चे आ रहे हैं। अभी यह एक कठिन समय इस सिंगरौली ज़िले के लिए है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा इस लॉकडाउन 3 में ज़िला प्रशासन के उस मीटिंग में यह तय किया गया कि नगरीय क्षेत्र के भी बाज़ार 10 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे। इतना किसी भी व्यक्ति के ख़रीदारी के लिए काफ़ी समय होता है और जिला प्रशासन ने यह भी तय किया कि सायं 7 बजे से लेकर के प्रातः 7 बजे तक पूर्ण रूपेण लॉकडाउन रहेगा। इस बीच में ऐसा मुझे लगता है कि जो भी व्यापारी लोग कल से दुकान खोल रहे हैं, मैंने पहले भी संदेश दिया था, आपके माध्यम से भी यह संदेश देना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी दुकानें खुल रही हैं उसमें कस्टमर हो या दुकानदार हो या दुकान का कर्मचारी हो, सब लोग मास्क का उपयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लोग सामान को देने का प्रयास करें। इस कोरोना जैसे संक्रमण की बीमारी से बचने का मात्र एक उपाय सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का उपयोग और सैनिटाइज़र प्रत्येक दुकान में व्यापारी लोग रखें, जिससे कि इस ज़िले में जो कि आज तक हमारा यह ज़िला एक ग्रीन जोन के रूप में दर्शित हुआ है और लोगों में यह आज तक यह सुनने को जो मिलता रहा है कि इस ज़िले में अभी तक कोरोना का कोई भी संक्रमित मरीज़ नहीं आया है। तो अगर हम सब लोग मेंटेन करके रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अगर यह ज़िला 1 माह और सुरक्षित रह जाता है तो भविष्य में हम इस बीमारी से निजात भी पा सकेंगे। आखिरी अगला प्रश्न ये करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने ग्रीन जोन शब्द का प्रयोग किया, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो ग्रीन जोन को समझ नहीं पा रहे हैं, आप ज़रा इन्हें परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने इस पूरे देश को 3 जोनों में बांटा है। रेड जोन, जहाँ पर कि कोरोना के काफ़ी मरीज़ पाए गए हैं, जैसे कि रेड जोन में हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इस तरह के शहरों को रखा गया है। ऑरेंज जोन मतलब कि जहाँ पर कि 1, 2, 4 ऐसे संक्रमित मरीज पाए गए, उसको ऑरेंज जोन के रूप में माना गया है। और ऐसा ज़िला जिसमें कि कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज़ नहीं है, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस मध्य प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं, 22 लगभग ज़िले, जो कि कोरोना से संक्रमित मरीज़ वहाँ नहीं हैं। इसलिए जिला प्रशासन के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने छोड़ा था। यहाँ के क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में यह तय किया गया कि यह ग्रीन जोन होने की वजह से जो आवाजाही की सुविधा है, ऐसा यहाँ पर बस के लिए भी छूट दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने के लिए कि भाई प्रत्येक
सीट पर 3 सीट वाली सीट पर 2 व्यक्ति बैठेंगे, 2 सीट वाली व्यक्ति पर 1 व्यक्ति बैठेगा। कोई टैक्सी चलाना चाहता है 1+2 आदमी जो हैं उसमें रहेंगे। ऑटो वाले अगर चलाना चाहें तो 1+1 बैठना है। ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस तरह के प्रावधान को सिंगरौली की जनता के द्वारा अगर 1 माह भी ऐसा मेंटेन कर दिया गया तो जो अभी कठिन समय आया है उस कठिन समय को हम सब लोग परास्त कर सकेंगे और इस ज़िले से कोरोना को हराएंगे और इस ज़िले को सुरक्षित रखेंगे। लॉकडाउन के तहत जब से प्रारंभ हुआ है तब से ये देखने को मिला है कि ज़िले में और देश भर में ज़रूरतमंद लोगों को उनके सहायता के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहल हो रही है। लोग मास्क वितरण कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों को राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी के आह्वान पर प्रत्येक ज़िलों में 28 मार्च से यह राहत सामग्री देने का, राशन पैकेट के साथ साथ खाने के पैकेट देने का एक अभियान चलाया गया था। मैं समझता हूं कि मेरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का यह कहना था कि प्रत्येक कार्यकर्ता 5 लोगों के भोजन की व्यवस्था करे और अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले ऐसे लोग जो कि भूखे रह जा रहे हों, अभावग्रस्त की ज़िंदगी जी रहे हों, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदद करेंगे। मैं आपको यह बड़े हर्ष के साथ बता सकता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चूँकि हमारा यह ज़िला 16 मंडलों में बटा हुआ है और 16 मंडल अध्यक्ष लोग कार्य कर रहे थे। हम सबों की बूथ अध्यक्ष की भी योजना है जो कि 985 बूथ हमारे ज़िले में हैं। हम लोगों ने प्रत्येक बूथ स्तर पर बूथ अध्यक्षों के माध्यम से मंडल अध्यक्ष को प्रेरित करके खाने के पैकेट, मैं अभी इधर के कुछ काउंटिंग्स बची हुई हैं, लगभग 2 लाख और राशन के पैकेट जो हैं लगभग 50,000, इस तरह से 2.5 लाख लोगों को हम लोगों ने लाभान्वित किया है। जहाँ तक मास्क की बात है, मास्क में हम लोगों ने महिला मोर्चा के माध्यम से उनको घर में सिलने के लिए मास्क कपड़े मुहैया कराए गए। उन लोगों ने घर में बैठ करके मास्क तैयार किए। जैसे कि हमारे ज़िले में शुरू के दिनों में मास्क की उपलब्धता कम थी, तो हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर, कई अपने पुरुष कार्यकर्ता भी जो हैं उस कार्य में लगे हुए थे और कुछ जिला प्रशासन के भी सहयोग से जो मास्क समय समय पर कुछ प्राप्त हुए, हम सबों ने उसको वितरित करके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ के जनता को जागरूक किया कि मास्क की कमी है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के अंगोछे को, आप अपने महिलाओं को साड़ी के पल्लू को बांधने के लिए बोला कि चूँकि इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय था कि कोई भी व्यक्ति के नाक मुंह से किसी भी तरह का संक्रमण न फैले, इसके लिए हम लोगों ने जागरूक किया है। जहाँ तक कि राशन पैकेट के अलावा जो खाद्यान्न सामग्री का वितरण था, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने BPL कार्डधारियों को पहले 3 महीने का राशन दिया। इस माह, पिछले माह जो है, उन्होंने फिर से घोषणा किया कि वैसे BPL कार्डधारियों को 2 माह का राशन और दिया जाएगा। इस माह पुनः उन्हें 1 माह का और राशन मिलेगा। इसके अलावा इस जिला प्रशासन एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस ज़िले में लगभग 31,000 परिवार ऐसे चिन्हित किए जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी घोषणा की थी कि ऐसे 25 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोग जो कि आपके, जैसे कि उसमें उदाहरण के लिए हाथ ठेला चलाने वाले, जैसे कर्मकार मंडल का किसी के पास में कार्ड हो, या मत्स्य पालन करने वाले लोग रहे हों, ऐसे 25 श्रेणियाँ उन्होंने चिन्हित करके भेजा था। उसमें 31,000 परिवार को चिन्हित किया गया। उन्हें 5-5 किलो प्रति व्यक्ति
उन्हें अनाज भी उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद ऐसे व्यक्तियों को हमने जिला प्रशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि ऐसे कई व्यक्ति थे जो कि कार्ड धारक नहीं थे या जिनका कूपन नहीं मिला था, तो वैसे व्यक्ति उस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। प्रत्येक कोटेदारों को लगभग 5 क्विंटल अतिरिक्त गल्ला दिलवाया गया, जिसमें कि 100 व्यक्ति लगभग लाभान्वित हुए। इसके बाद भी कई ऐसे वार्ड थे जिसमें कि कुछ लोगों की संख्या बच चुकी थी। उसके लिए भी हम लोग ने जिला प्रशासन से बात किया। माननीय कलेक्टर महोदय ने उसमें भी ये आश्वासन दिया कि जो भी मेरे पास राशन है उसमें जैसा आवश्यकता होगा, अगर आप लोग इसमें ऐसा ही आवश्यकता समझेंगे तो हम उसको राशन और भेजेंगे। तो लगभग अभी मैं समझता हूँ कि हमारे सिंगरौली ज़िले में राशन की उपलब्धता बराबर बनी रही। मास्क जितना संभव हो सका हम लोग ने बांटने का प्रयास किया। खाने के पैकेट लगातार बढ़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बांटा, यहाँ के एनजीओ संस्थाओं के द्वारा भी बांटा गया। तो इस संकट की घड़ी में ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर कोई दल वाली बात नहीं थी। चूँकि हमारा सिंगरौली ज़िला हमेशा से दानदाताओं एवं समाज सेवियों से भरा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और भारतीय जनता पार्टी का तो यह मिशन था, भारतीय जनता पार्टी का तो मूल उद्देश्य था कि ऐसे संकट के समय में हम सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आज मुझे यह कहते खुशी हो रही है कि हम पूरे ज़िले में कहीं पर भी ऐसी कोई सूचना आई कि इस जगह का व्यक्ति भूखा है, इस जगह के व्यक्ति को राशन नहीं उपलब्ध हो पाया है, हम लोग का प्रयास रहा कि उसको दूसरे तीसरे दिन ही उसको फुलफ़िल कर सकें। यह हमारी योजना का एक अच्छा अंग था। और आने वाले समय में भी अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी बैठ गया है। हमारा प्रयास है, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है कि यह कितने दिन तक चलेगी। हम आपके माध्यम से यह आश्वासन दे सकते हैं कि यहाँ की जनता को कि अगर उनको किसी भी तरह के रोज़मर्रे के व्यवसाय न चल पाने की वजह से अगर उनको घर में कोई बैठा हुआ है, उसकी हम जितनी भी आर्थिक मदद, सामग्री की मदद जो भी कर सकेंगे वो करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो इस लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे हुए लोगों को भी बुलाया गया। अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। उस पर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है, किस प्रकार से आप उनकी? देखिए, कोटा से जब यहाँ पर बच्चे आए थे तो 201 बच्चों को इस सिंगरौली ज़िले में प्रवेश मिला था। उनके 60 पेरेंट्स भी जो हैं उस बस पे आए थे। आज उसे बीतते हुए लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं, 9 से 10 दिन होने जा रहे हैं। अभी तक उसमें किसी भी बच्चे में कोई कोरोना का संक्रमित मरीज़ या बच्चा नहीं पाया गया है। यह बहुत ही एक अच्छी इस ज़िले के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक ऐसे ज़िले जहाँ पर कि बच्चे अध्ययन कर रहे थे और रेड जोन में नहीं हैं, उन बच्चों को ई पास के माध्यम से एक जिलाध्यक्ष होने के नाते अगर कोई भी अभिभावक के द्वारा यह जानकारी आती है तो उसको ई पास स्वीकृत कराने का काम किया जाता है और उसको ई पास के माध्यम से अपने साधन के माध्यम से बुलाया जा रहा है। जहाँ तक हमारे मध्य प्रदेश सरकार में ने अभी इंदौर, भोपाल और उज्जैन, जो कि रेड जोन में पूर्णतः माना गया है, उस जगह के बच्चों को जरा सा यहाँ के अभिभावक लोग हमेशा संपर्क में थे। मैंने अपने प्रदेश कार्यालय से बात करके प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा के उपरांत इस सब सर्वप्रथम एक स्टेप ले रहा हूँ कि भोपाल के बच्चों की एक सूची तैयार किया है और वो लगभग 200 व्यक्तियों की, 200 छात्रों की सूची है। उस सूची को परसों ही मैंने भोपाल प्रदेश कार्यालय को भेजा था और प्रदेश कार्यालय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में वह सूची पहुंच चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बच्चों के लिए संवेदनशील रहे हैं और जैसा आश्वासन प्राप्त हुआ है कि 1-2 दिन 3 दिन में वहाँ पर बसें लगेंगी और वो बच्चे इस सिंगरौली ज़िले में आ सकेंगे। इंदौर के बच्चों की सूची तैयार कर रहा हूँ। अगर इंदौर में भी
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर ऐसा कोई हम सब लोग विषय रख रहे हैं और वो विषय जैसे ही उनके संज्ञान में आने पर, जैसे ही वो संज्ञान में लेते हैं, तो इंदौर के बच्चों को भी लाने का प्रयास होगा। लेकिन जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग लेने के बाद हम ये ज़रूर चाहेंगे उन अभिभावकों से कि जो भी बच्चा आ रहा है उसका परिवार क्वारंटाइन में रहे, क्योंकि 14 दिन का कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। लेकिन कोई भी ऐसा बच्चे से, उसके परिवार से कोई तरह का संक्रमण न फैले, यह प्रयास हम सबों का होना चाहिए। तो इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। यहाँ के पुलिस कप्तान साहब हमेशा ऐसे किसी व्यक्ति को शिकायत आने पर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर इस तरह की जो प्रशासन चुस्त मुस्तैदी में दिख रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे लोग आएंगे और किसी भी तरह की कोई आने वाले समय में ऐसी संक्रमित मरीज का हम सबों को मौका सुनने का नहीं मिलेगा। ये विश्वास के साथ हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे भी आएँ। जहाँ तक अन्य राज्यों की बात है, अन्य राज्यों में कुछ हमारे लेबर क्लास के, जो यहाँ के कुछ ऐसे व्यक्ति जो किसी काम के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे थे, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा और हरियाणा में, ऐसे जगह के लोग लगातार मेरे से संपर्क में हैं। और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है। टोल फ्री नंबर के साथ में एक ऑनलाइन आवेदन करने की भी प्रक्रिया को उसमें हम लोग ने अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से निकाला है। वह जो उस तरह का व्यक्ति जब ऑनलाइन आवेदन करेगा, तो जैसा कि आप सबों ने सुना होगा कि प्रत्येक राज्य में के द्वारा केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है कि जो भी अन्य राज्यों में फंसे हुए लेबर हैं या काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सबों को बाई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चला करके लाने का प्रावधान है। और उसमें आने वाले यात्रियों का पूरा भुगतान जिस ज़िले का व्यक्ति होगा उस ज़िले का प्रशासन करेगा। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा उन टिकटों का भुगतान किया जाएगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं लोग, मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द वो लोग भी इस ज़िले में आएंगे। अभी जैसा कि आपने सुना होगा कि गुजरात से कुछ हमारे यहाँ के कर्मचारियों को लाया गया, उनको होम क्वारंटाइन किया गया। उनका जब हमारे मध्य प्रदेश की सीमा पर आते हैं तो वहाँ पर चेकअप होता है। जब हमारे सिंगरौली ज़िले की सीमा पर आते हैं तो उनका वहाँ चेकअप होता है। और अगर उसमें ऐसा कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति जो दिख रहा है, जैसा कि आप सब लोग आज के समाचार पत्र के माध्यम से कुछ ऐसी गलतफहमियाँ सुना होगा आपने कि किसी का सैंपल कराने पर लोग उसको कोरोना संक्रमित मरीज मान ले रहे हैं। मेरा सिंगरौली की जनता से आपके माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बाहर का लेबर अगर आ रहा है, अगर उसका कोई टेम्परेचर या कोई सर्दी जुखाम हल्का सा पाया जा रहा है, उसमें जिला प्रशासन के द्वारा 10 आदमी 15 आदमी अगर ऐसे चिन्हित किए जा रहे हैं तो उसका सैंपलिंग कराना एक अच्छी पहल है, न कि वो कोरोना का संक्रमित मरीज़ है। तो यह हम सबों को इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि जिला प्रशासन के ऐसे कदम से यह न माने जनता कि वह कोरोना संक्रमित मरीज़ है। जब उसका कोई सैंपलिंग रिजल्ट आता है और अगर वो निगेटिव है तो उसके पहले वहाँ के उस जगह का, क्षेत्र का एक ऐसा वातावरण बन जा रहा है कि उसमें लोगों का मानना ऐसा रहता है कि कोरोना संक्रमित मरीज़ आ गया। तो यहाँ के जिला प्रशासन की यह देन है कि जिस तरह से लॉकडाउन का उन्होंने पालन कराया है। आज जिला प्रशासन ने जिस तरह के स्टेप कदम उठाए, हम लोग ने भी उनका सहयोग किया है कि कोई भी आज तक हमारे यहाँ इस ज़िले में कोरोना का संक्रमित मरीज़ नहीं प्राप्त हो पाया। और आने वाले समय में भी हम सब लोग बैठ कर के ऐसी योजना बनाए हुए हैं कि अगर इस तरह का कोई भी मरीज़ अगर आता है तो उसके लिए आगे का स्टेप क्या लेना है, आगे के लिए क्या व्यवस्था होगी, इस पर सब बिंदुओं पर विचार लगातार चल रहा है। जहाँ तक अन्य राज्यों में फंसे हुए लेबरों की बात थी,
तो उसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगभग 6,000 ऐसे कर्मचारी जो कि अन्य राज्य में फंसे हुए थे, मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक घोषणा की थी कि 1,000 रुपये हम प्रत्येक वैसे व्यक्तियों के खाते में डालेंगे जो कि अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। उसमें हमारे ज़िले से आज दिनांक तक लगभग 6,000 व्यक्ति के खातों में 1,000 रुपये की राशि जा चुकी थी। लगातार उस पर आ रहे हैं, जो भी आवेदन आ रहे हैं, लोगों की जानकारियाँ मिल रही हैं, उस पर जिला प्रशासन रोज़ दिन उसको पैसे उनके अकाउंट को चेक करके उनके अकाउंट में डाल रहा है। कुछ लोगों के पैसे डालने पर रिवर्स लौट आए हैं, उसके लिए भी जिला प्रशासन को समय समय पर बताया जा रहा है। वैसे व्यक्तियों के भी खाते में अपडेटिंग दूसरे दिन तीसरे दिन हो जा रही है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि वो 1,000 रुपये की राशि जो भेजा गया था वह सरकार का पहला स्टेप था, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमारे इस मध्य प्रदेश के जो भी कर्मचारी बाहर में कार्य करना चाह रहे थे, अगर वो आवेदन करता है तो उस आवेदन के आधार पर राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार वहाँ के राज्य सरकार को खबर करेगी और उन व्यक्तियों को फ्री यात्रा करा करके अपने ज़िले में लाया जाएगा। कहीं मान लीजिए कि उसको रीवा में बस आती, रीवा में ट्रेन रीवा तक आती है, तो रीवा से लाने की भी यहाँ का जिला प्रशासन व्यवस्था करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ दिनों में जो भी ये समस्याएं हैं, अन्य राज्यों में फंसे हों या हमारे राज्य में फंसा हुआ कोई छात्र या छात्राएं हों, उन सबों को हम सब लोग यहाँ लाएंगे और होम क्वारंटाइन करके इस ज़िले में इस चीज़ को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी संक्रमित मरीज न बढ़ सके, कोई भी संक्रमित मरीज न पाया जा सके। ऐसा जिला प्रशासन के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के मुखिया होने के नाते मेरा भी प्रयास होगा कि ऐसे चीज़ों पर रोक लगा सकूं, ऐसे चीज़ों पर रोक लगा करके उसको पहल करा सकूं कि जिला प्रशासन के ऊपर दबाव अगर आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी तरह की कोई गलतफहमी दिखाई देगी, अगर सड़क पर कि कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन होने के बावजूद अगर वो शहर में घूमता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का प्रयास करूँगा। इस दौरान देखा जाए तो क्या आपकी पार्टी या राज्य सरकार की ओर से किसान वर्ग के लोगों के लिए भी कोई ऐसी योजना शुरू की गई है जिसके माध्यम से उनका भी कुछ सहयोग हो पाए? देखिए, किसान वर्ग की जो बात की आपने, इसमें भारतीय जनता पार्टी का शुरू दिन से हमेशा योगदान रहा है। आपने केंद्र सरकार की घोषणाओं को सुना होगा, उसमें भी किसान लाभान्वित होने की बात थी। अभी ओलावृष्टि बारिश से जो नुकसानी हुई थी किसानों की, उसके भी मुआवजे लगभग लोगों के खाते में भेजे जा रहे हैं। शिवराज जी, माननीय शिवराज जी हमारे किसान के बेटे हैं और माननीय शिवराज जी का हमेशा से किसानों की योजनाओं पर फोकस रहा है। एक अच्छी बात आपको कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो संबल योजना कांग्रेस के सरकार के समय में बंद कर दी गई थी, ऐसी संबल योजना जो कि पूरे इस प्रदेश की जनता के हित में था। कोई भी व्यक्ति कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको आकस्मिक 2 लाख रुपए, अगर कोई तरह का उसका अंग भंग होता है तो उसको 2 लाख रुपए का राशि दी जाती थी। किसी के मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती थी। उस योजना को कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उस योजना को पुनः लागू किया गया। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता में इस संबल योजना के लागू होने के बाद एक हर्ष व्याप्त है कि जो जनता के साथ में पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की जब सरकार थी, इस योजना को बंद करके एक सीधा जनता को चोट पहुंचाया गया था, उसको हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुनः चालू किया गया है। हम अपने ज़िले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस योजना के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं आपके माध्यम से। और आखिरी आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि सिंगरौली ज़िले के जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि आपका जो व्यवहार है काफ़ी लोगों से घुला मिला रहता है, लोगों में आपके लिए काफ़ी हम लोगों ने आदर भाव भी देखा है। तो व्यापारी वर्गों का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है और क्या उनकी प्रतिक्रिया रह रही है ऐसे मुश्किल दौर में? देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है, जिसमें कि हमारे माननीय विधायक जी, मैं स्वयं भी और सरकारी
अमले के लोग। बैठने के पूर्व मैंने यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से बात किया था कि यह लॉकडाउन 3 में जो बाज़ार प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक खुलने की बात है, यहाँ के व्यापारियों ने बड़े खुशी खुशी ये बात रखा था कि 10 बजे से 4 बजे तक भी अगर दुकान खुलती हैं तो इस समय में ऐसे संक्रमण काल के दौरान व्यापारियों को चोट तो लगी है। ऐसा नहीं है कि आज दुकान खुलने से सभी तरह के कस्टमर आकर के दुकान पर परचेजिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक जो दिन भर आदमी घर में बैठा हुआ था और इस ग्रीन जोन में आने के बाद जो हमें लाभ प्राप्त होना था वह 10 से 5 किया गया। आने वाले समय में अगर मान लीजिए एक आध हफ्ता में अगर ऐसा लगता है कि ज़िला सुरक्षित है तो उसकी समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। मेरे से चूँकि मैं इस जगह पर व्यापार संघ का मैं पहले महासचिव भी था और बैढ़न के व्यापारी भी जो हैं हमेशा हमसे रेगुलर संपर्क में रहते हैं। इस लॉकडाउन 3 में जिस तरह के व्यापारों को खोला गया है, अगर नाई या सैलून या ब्यूटी पार्लर या स्पा या पान गुटखे की दुकान, जिससे कि संक्रमण फैल सकता था। कोई भी सैलून में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसी चेयर पर बैठ रहा है, उसी कपड़े का उपयोग हो रहा है, उसी उस्तरे का उपयोग हो रहा है, तो किसी का संक्रमण किसी के संक्रमित कर सकता था। इसलिए हम सबों का प्रयास है, जहाँ तक एक विषय आया है कि सेन समाज के द्वारा उन्होंने एक अपना पत्र भी दिया है कि हम सब लोग इस लॉकडाउन की अवधि में हम सब लोग घर पे बैठे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो सक्षम व्यक्ति है वो अपने घरों में बुला करके भी सैलून के रूप में अपनी सुविधा ले रहा है, अपने आप को अलर्ट करते हुए सैनिटाइजिंग करवा करके, उसके उस्तरे को सैनिटाइजिंग करा करके, अपने कपड़े का उपयोग करके सैलून का काम कुछ रोज़मर्रे का सभी लोग तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन यह है कि कुछ लोगों के घर तक वो पहुंच करके भी कर रहा है। लेकिन उन सबों का कहना था कि भाई मेरे दुकान का भाड़ा लग रहा है, हमारे ऊपर सरकार विचार करे। हम लोगों ने अपने माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय सांसद जी को यह बात पहुंचाई है। एक प्रयास आने वाले समय में होगा कि अगर इस तरह के सैलून के व्यवसायियों को ज़्यादा लंबे समय तक रोका जाएगा तो कुछ न कुछ वो विधायक निधि के फंड का उपयोग हो या सांसद निधि के फंड का उपयोग हो या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उस सेन समाज को कहीं न कहीं लाभान्वित करने का आगे हम सबों का प्रयास होगा। और अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे ज़िले को, पूरे देश को? मैं आपके माध्यम से इस सिंगरौली ज़िले वासियों को मात्र यही संदेश देना चाहता हूं कि इस कोरोना की जैसी वैश्विक महामारी के समय में हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रत्येक व्यक्ति मास्क का उपयोग करे, कहीं भी किसी भी चीज़ को टच करने के बाद वो सैनिटाइज़र का उपयोग करे। अगर उसके पास सैनिटाइज़र न हो तो हाथ धोने की आदत डाले। अगर हम सब लोग ऐसा करते रहे और लॉकडाउन का एक पालन अच्छे ढंग से करते रहे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना को हम हराएंगे और प्रदेश को जिताएंगे, आज कहीं न कहीं हमारे प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में शुरू में न ध्यान देने की वजह रही है कि आज इतने ज़्यादा हमारे मरीज़, संक्रमित मरीज़ उन 3 ज़िलों में पाए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जान है तो जहान है। हम अब आपके माध्यम से व्यापारियों को मात्र यह संदेश देना चाहते हैं कि बाज़ार ज़रूर खोला गया है, लेकिन बाज़ार खुलने के बाद हमारे व्यापारी बंधु उसमें इतना न रम जाएं कि हमको कोई अपने आने वाले समय में हम अपने जान को जोखिम में डाल दें। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि कोई भी हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो के जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग
समस्त व्यापारी लोग यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने दुकान में जो कि नोटों से भी संक्रमण आ सकता है, किसी के व्यक्ति के चेयर पर बैठने से भी संक्रमण आ सकता है, किसी खरीदारी में आप अपने काउंटर में रख कर के सामान दें, ऐसा अगर हमारे व्यापारी बंधु किए तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग जीतेंगे और इस प्रदेश में एक उदाहरण पेश कर सकेंगे कि सिंगरौली ज़िला कोरोना से मुक्त रहा है इस पूरे अभियान में। इतना ही मैं संदेश देना चाहता हूं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी में हम भी आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ दिनों की बात और है, आधी जंग लगभग इस भारतवर्ष ने जीत ली है। आप सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कीजिए। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद। Welcome to Sapient International Academy, Singrauli. It is a CBSE affiliated school having excellent infrastructure. Highly qualified teachers ensures the overall development and healthy environment for the students. Here we get the facilities of sports, computer science and maths lab, smart classes, library and huge playground. It is one of the Sonbhadra and Singrauli's reputed school having affordable fee structure. Transport facilities are also available here. Admissions are going on for classes playgroup to 9th. So